डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था और हमने इसकी सारी फोर जो थी टाइप्स डिस्कस की थी और आज हम इसके बारे में जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमने नेचर ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लें और मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप सब्सक्राइब भी कर लिया करें वीडियो को। उससे ये होता है कि जो न्यू वीडियो आती है वो आप के नॉलेज में आ जाता है। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट्स है इट डिपेंड्स अपॉन द रिज़ल्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला भी डिस्कस किया था। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। अब फर्स्ट रूट की अगर हम बात करें तो हमारे पास है पहला कि अगर b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर ये ग्रेटर दैन 0 हो एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब मुकम्मल मुरब्बा हो एंड ग्रेटर दैन 0 हो इसका आंसर, देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, रैशनल होंगे, नातिक होंगे और ना बराबर होंगे। इफ़ द रिज़ल्ट ऑफ b² - 4ac आफ्टर कैलकुलेशन इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर इर्रेशनल। तो रूट्स जो हैं वो गैर नातिक हम उनको कहेंगे और ना बराबर एंड अनइक्वल। इफ़ द रिज़ल्ट ऑफ द b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट का रिज़ल्ट इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब है रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल, के रूट्स जो हैं वो नातिक हैं और बराबर हैं। अगर इसका आंसर जो है वो लेस दैन 0 आ जाए देन द रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे। और अब हम इनको जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो हमने स्टडी की है एक्सरसाइज 2.1 में और उसका क्वेश्चन नंबर। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेचर ऑफ रूट्स को। क्वेश्चन नंबर 2 है 2.1 एक्सरसाइज का। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशंस। अब हमने जो इसका रिज़ल्ट होगा उसको वेरीफाई भी करना है और नेचर ऑफ रूट्स भी बताना है। तो 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने रख रही हूँ। x² - 23x + 120 = 0। a की वैल्यू 1 है एंड b = -23 एंड c = 120। नाउ बाय यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला एज वी डिस्कस्ड बिफोर, b² - 4ac। नाउ पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला, -23² + 4 और a की वैल्यू 1 हमने पुट की एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c दैट इज़ 120। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 23 का स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल टू 529, माइनस साइन एज इट नीचे नोट डाउन कर लेंगे एंड 120 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 480 और आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 529 - 480 you will get 49, that is square of 7 digit or now we can see that the answer is greater than 0, 49 obviously, and it is a perfect square of 7 digit। 7 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 49 आ जाता है। इसकी बेस पे हम कहेंगे विच इज़ पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स जो हैं वो आपके रैशनल हैं एंड अनइक्वल हैं। नाउ वी विल वेरीफाई आवर रिज़ल्ट। वेरीफाई करने के लिए आप इसको दोबारा इक्वेशन को लिखें, सेम मसवात आप दोबारा लिखेंगे x² - 23x + 120 और अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला b अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन आल्सो मेक इट्स फैक्टर। अब मैंने यहाँ से इसको फैक्टराइज किया है, फैक्टर से मेथड से सॉल्व किया है। आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला b अप्लाई कर सकते हैं। अब 23 और प्लस -23x हमने लाना है और 120 का हमने जो है वो एलसीएम लिया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बन रही हैं। अब हमने इसके पेयर बनाए हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग करें तो हमारे मिड ब्रेकिंग करें तो इसका ये क्या आता है कि -8x - 15x को जब हम ऐड करेंगे तो -23x आएगा और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x² आ जाएगा।
इस तरह से हम ये दोनों पेयर्स ले सकते हैं फैक्टर बनाने के लिए। यहाँ से हम देखें तो x हमारे पास कॉमन आ रहा है एंड x यहाँ पे रह गया और x बाहर कॉमन आ गया एंड 8 इज़ हेयर। और इन दोनों वैल्यूज़ में से वी कैन टेक 15 एज अ कॉमन डिजिट एंड x माइनस 8 इस तरह से आ जाएगा। x माइनस 8 2 टाइम्स वी विल टेक इट वंस, x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0 और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ भी हम दे सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो पॉजिटिव है और ये अनईक्वल है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि रूट की ये कौन सी नेचर है, ये रैशनल रियल है और अनईक्वल है। अनईक्वल का मतलब है यहाँ पे एक की वैल्यू जो है x की आंसर हमारे पास 15 आया है और एक का 8 आया है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज़ तो हैं बट इट्स नॉट इट्स अनईक्वल। बस इस तरह हम कह सकते हैं कि रूट्स जो हैं वो नातिक, हकीकी और नाबराबर हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, पहले मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, अब मैं 4 पार्ट इसका कर रही हूँ। बाकी मैंने आपके के लिए जो है एज अ प्रैक्टिस छोड़ दिए हैं। डेफिनेटली यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट इट। अब इसमें ये देखें, अगर आपको वीडियो की समझ आ जाए तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। 3x² प्लस 7x माइनस 13 इज़ इक्वल टू 0। अगेन सेम ही है, इसमें a की वैल्यू जो है वो हम 3 लेंगे, x का कोफिशेंट 7 है वो हम ले लेंगे एज अ b और c की वैल्यू जो है कांस्टेंट वाली लेंगे माइनस 13 साइन समेत। नाउ वी विल अप्लाई द अगेन डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जिसको हम उर्दू में फ़र्कनुंदा कहते हैं, b² माइनस 4ac। आफ्टर पुटिंग वैल्यू इन अबव फार्मूला 7b की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, 7 का स्क्वायर माइनस 4, a वैल्यू 3 और c की वैल्यू हमने माइनस 13 पुट की। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर ऑफ 7 स्क्वायर वी विल गेट 49 माइनस माइनस आफ्टर मल्टीप्लाइंग हो जाएंगे, प्लस का साइन में चेंज हो जाएगा और 4 3 ज़ा 12, 12 को जब हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 156। आफ्टर एडिंग दीज टू वैल्यूज़ वी विल गेट 205। नाउ वी कैन सी 205 इज़ ग्रेटर देन 0 बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर, मतलब कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसका हम स्केयर लें तो हमारे पास 205 आ जाए। देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल, मतलब हकीकी हैं, ये नातिक हैं और नाम बराबर हैं। और नाउ वी विल डू वेरिफिकेशन ऑफ और रिज़ल्ट 3x² प्लस 7x माइनस 13। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करने से हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे हमने फार्मूला जो है वो पहले लिखा है x माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर और डिवाइडेड बाय 2a। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन दिस फार्मूला माइनस 7 स्क्वायर एंड माइनस 7 इसी तरह से आ जाएगा, 7 का स्क्वायर जो है 49 एंड सेम एज अबव वी विल गेट 156। आफ्टर एडिंग दीज टू वैल्यूज़ वी विल गेट 205। नाउ वी कैन सी दैट रूट्स आर रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल, बस रूट्स गैर नातिक और नाम बराबर हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने इसमें से पार्ट्स क्वेश्चन 2 के आपके पास छोड़े हैं वो आपने एज अ प्रैक्टिस करने हैं और आपने मुझे ज़रूर बताना है, लाइक भी करना है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ आई, और आपने ये बताना है कि मुझे किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है ताकि वो वाला अगर आपसे नहीं हो रहे पार्ट्स तो उनकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। थैंक यू।